Hello everyone, a very warm good afternoon to all the lovely students of CLAT Pro 2026 batch and Achievers 2026 batch. I'm Advocate Mansi Jain. आज की क्लास में हम लोग बहुत ही दिलचस्प टॉपिक करने वाले हैं. That is about murder. तो मर्डर क्या होता है, किसी का खून करना क्या होता है, क्या सजा मिलती है, किस तरह से आप मानोगे कि मर्डर हुआ है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. हाय प्रिंस, सुकन्या, श्वेता, एडवोकेट आदर्श, प्रवीण, अभय, नंदिनी. आप ऑलरेडी एडवोकेट बन चुके हो आदर्श. हाय सार्थक, यश, नेहा, सोनी, सौम्या, मिष्टी, वैष्णवी, फजल, देव, जयंत, अन्वेषा, ध्रुव, प्राची, आशमा, श्वेता, अम्युकस, आदित्य, साक्षी, अमृता, सुप्रिया, पूर्वा, तनुज, आशिमा, जिया, स्नेहा, लियो, श्रेया, स्वाति, गुंजन, नैना. टू ऑल द लवली स्टूडेंट्स, हेलो, गुड आफ्टरनून. आई एम सॉरी बच्चों, एक किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, देयर इज सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय फैमिली. थर्सडे को आई हैव टू विजिट टू अ हॉस्पिटल. इस वजह से आप लोगों की क्लास को आज प्री स्केड्यूल करा दिया गया, क्योंकि मैं चाह नहीं रही थी कैंसिल करना क्लास को. आई वांटेड टू मीट यू ऑल, और ये टॉपिक भी कराना बहुत जरूरी था, इसीलिए थर्सडे की जगह आज क्लास को प्री स्केड्यूल कर दिया गया है. थर्सडे को अब आपकी क्लास नहीं होगी, वो टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे. सो आई होप बच्चों को, प्लीज आई एम सॉरी अगर ये कुछ चेंजेस करने पड़े थे बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी. हाय सुखनूर, माधव, अनीशा, दीक्षा, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाय अभिषेक. तो oh hi Sham, happy birthday to you, many happy returns of the day, may your all the dreams come true. जो भी दिल से सोचो मांगो जरूर पूरा हो जाए. Some medical emergencies there, personal is there, right? Hi Rishu, Madhav, Priyal, hello Diksha, hi Mishti. चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग. 299 और मर्डर. इसी बात से ना मुझे एक वैसे याद आया, अभी मत देखना, अभी तो पहले क्लैट की तैयारी कर लो. जब क्लैट हो जाए ना, उसके बाद ना एक सीरीज जरूर देखना, बहुत ही दिलचस्प है, नेटफ्लिक्स पर है. इस सीरीज का नाम है हाउ टू गेट अवे विद मर्डर. कैसे करोगे हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, किसी ने शायद देखी भी होगी. हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, कि मर्डर करके कैसे आप बच सकते हो. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू बेटा फॉर रिस्पेक्टिंग दैट फैक्ट. तो हाउ टू गेट अवे विद मर्डर बहुत ही गजब सीरीज है, लेकिन बहुत लंबी सीरीज है, तो ऐसा मत सोचना अभी क्लैट की प्रिपरेशन पहले करनी है. क्लैट के बाद जरूर कभी टाइम मिले लाइफ में तो जरूर देखना. बहुत नए नए लॉस पता चलेंगे, बहुत डिफरेंट चीजें पता चलेंगी, और क्रिमिनल लॉ काफी और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो तब जरूर देखना. हाँ, मैं ये उज्जवल, अब मैं अपना भी बड़ी मुश्किल से पे कर पाती हूँ यार. मेरा भी मेरे पति पे करते हैं. मेरे को परसों ही सुना रहे थे यार कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं यार. अब तो मैं तुम्हें दिला दूं. अद्रता, हाय हाय देविका. चलो तो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. होता क्या है, ये क्या होता था, अभी इसके सेक्शंस चेंज हो गए हैं. व्हेन इट वाज एन आईपीसी और अब तो बीएनएस हो गया, न्यू लॉ. तो न्यू लॉ के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 100, 101 और सेक्शन 102, ये सेक्शंस डील करते हैं. और पहले जब इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, तब सेक्शन 299, सेक्शन 300 और सेक्शन 304A ये डील करते थे. किस चीज से डील करते हैं, इन द केस ऑफ, चीजें पता चलेगी. और क्रिमिनल लॉ काफी और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो तब जरूर देखना. हाँ, मैं ये उज्जवल, अब मैं अपना भी बड़ी मुश्किल से पे कर पाती हूँ यार. मेरा भी मेरे पति पे करते हैं. मेरे को परसों ही सुना रहे थे यार कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं यार. अब तो मैं तुम्हें दिला दूं. अद्रता, हाय हाय देविका. चलो तो एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. होता क्या है, ये क्या होता था, अभी इसके सेक्शंस चेंज हो गए हैं. व्हेन इट वाज एन आईपीसी और अब तो बीएनएस हो गया, न्यू लॉ. तो न्यू लॉ के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 100, 101 और सेक्शन 102 ये सेक्शंस डील करते हैं. और पहले जब इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, तब सेक्शन 299, सेक्शन 300 और सेक्शन 304A ये डील करते थे. किस चीज से डील करते हैं, इन द केस ऑफ अ डेथ ऑफ एनी पर्सन. तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है,
तो उस केसेस में या तो नए लॉ बीएनएस के हिसाब से 100, 101 और 102 सेक्शन के हिसाब से डेफिनेशन गिवन है मर्डर की, और पहले जो आईपीसी लॉ था उसके हिसाब से सेक्शन 299, सेक्शन 300 और सेक्शन 304 ए में बताया गया था कि मर्डर क्या होता है, कब कैसी सजा मिलती है। तो यहां पर सजा की अगर हम लोग बात करें, सो द पनिशमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, पनिशमेंट्स का जो लेवल था वो सबसे ज्यादा मिलती है 300 में, उससे थोड़ी सी कम मिलती थी 299 में, और उससे कम मिलती थी 304 ए में। क्या क्या थे ये तीनों चीजें? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, इसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये आ जाता था आपका डेथ बाय नेग्लिजेंस के केस में। तो सजा की बात करें तो लेवल ऑफ सजा होती है कि सबसे ज्यादा सजा मिलती है जब आप मर्डर कर दोगे किसी का, जिसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। थोड़ी सी कम सजा होती है जब आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है लेकिन वो मर्डर नहीं है। देखो बहुत दिलचस्प बात है कि तीनों में इंसान की मृत्यु हुई है, तीनों में इंसान की मृत्यु हुई है। अब सजा अकॉर्डिंगली मिलती है, जितना कहते हैं ना, जो मैं हमेशा लॉ में, क्रिमिनल लॉ में बोलती हूँ कि जितना नमक डालोगे उतनी नमकीन सजा मिलेगी। तो ज्यादा नमक डाल दोगे तो ज्यादा सजा, नमक को तुमने थोड़ा सा कम कर लिया तो थोड़ी सी कम सजा, यहां तुमने नमक को थोड़ा और कम कर लिया तो डेथ बाय नेग्लिजेंस में 304 में थोड़ी सी लेसर पनिशमेंट मिलती थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? दीक्षा जीमैट क्लब के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉम्प्लेक्स कर दिया है उन्होंने प्रोसीजर। सबसे पहले तो क्लिक करो क्लब ऐप पर जाके, रजिस्टर एज अ गेस्ट यूजर, वहां जाओगे, अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, अपनी जीमेल आईडी डालोगे, फिर जीमेल जाओगे, वहां जाके वेरिफिकेशन कोड डालोगे, ओके करोगे, दोबारा क्लब ऐप पे आओगे। कॉम्प्लेक्स कर दिया थोड़ा सा प्रोसीजर। 302 में सजा गिवन है प्रांशु, सिर्फ कहते हैं ना 302 के तहत सजाए मौत, तो 302 में सिर्फ पनिशमेंट मेंशन है, ऑफेंस की डेफिनेशन और इंग्रेडिएंट्स इन तीनों सेक्शन में मेंशन है। सब कुछ नोट करना है प्रिया, प्रियल जो मैं बताने वाली हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चित, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो अब जोरों शोरों से, जल्दी जल्दी। अब अगर आपका खुल गया अर्चित, तो टेलीग्राम पर मैंने डेमो वीडियो डाली है कि जीमैट क्लब ऐप में कितना लेवल का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, फ्री क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है, वो एक बार वीडियो देख लो अर्चित। बेटा आ जाएंगी सयाली जल्दी से जल्दी, काफी बच्चों की पहुंच चुकी हैं, आपकी भी पहुंच जाएंगी विद इन आई थिंक 1 वीक, और रुको पहुंच जाएंगी बुक। हाँ जी बिल्कुल है तनु, क्लास आपकी 5:30, सर की भी क्लास है। हाँ चंदना अभी मैं समझाऊंगी बेटा, अभी आगे मत भागो। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक चीज कॉमन क्या देखी, इसको हटा दो अभी के लिए, इसको हटा दो। तुमने यहाँ पे कॉमन वर्ड्स देखे होंगे दोनों जगह कि यार ये कल्पेबल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड लिखा है, क्या मतलब होता है इस होमिसाइड का? तो आइए वो आओ वो समझ लेते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन, सुसाइड का मतलब होता है खुद को मारना, इन्फेंटिसाइड होता है बच्चे को मार देना, और यॉक्सरिसाइड होता है बीवी को मार देना। तो ऐसे करके सुसाइड खुद को मार देना, तो होमिसाइड एक इंसान जब एक इंसान की जान ले ले तो होमिसाइड होगा। कल्पेबल का मतलब है कि आपकी कल्पेबिलिटी बनती है, आपने किसी को मार दिया है तो आपकी कल्पेबिलिटी मतलब आपकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है किसी को मार के चलते बनोगे। तो क्योंकि तुमने होमिसाइड किया है तो उस केस में, वाई टीचर्स इग्नोर यू अनु, आई डोंट नो, और मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर, ऐसा क्या हो गया है, आपने कुछ काम किया इग्नोर करने वाला। तो कल्पेबिलिटी मतलब कल्पेबिलिटी
होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है भाई तूने किसी की जान ले ली, अब तू रिस्पॉन्सिबल है, तो यू आर कल्पेबल फॉर दैट, अ किलिंग फॉर विच अक्यूज्ड कैन बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब है भाई इंसान ने इंसान की जान तो ली है, लेकिन एक है मर्डर और एक है सिर्फ कल्पेबल। डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से दिमाग की ना 100 वॉट की बत्तियां जला लेना। कल्पेबल होमिसाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, दिमाग की बत्तियां जला के नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी, और क्लैट आपके साथ खेलेगा, मैं भी खेलूंगी अभी क्लास में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जहां पे पूछूंगी यार अब बताओ 299 हो रहा है या 300 हो रहा है। तो जैसे अभी तक आपने देखा किडनैपिंग एब्डक्शन बड़ा मिलता जुलता था, आपने देखा एक्सटॉर्शन रॉबरी बड़ी मिलती जुलती थी, तो वैसे ये दोनों भी बड़े मिलते जुलते हैं, और पैसेज आपको दोनों इंफॉर्मेशन एक ही पैसेज में आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अब बताओ बेटा 299 हो रहा है या 300 हो रहा है। तो डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल 300 से शुरू करते हैं। मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझेंगे? तो कल्पेबल होमिसाइड है बड़ा वाला सर्कल, इसका छोटा वाला जीनस होता है, छोटा वाला सर्कल क्या होता है? मर्डर, छोटा वर्जन। मतलब कल्पेबल होमिसाइड तुम देख रहे हो सारे हैं, वहां पर भी डेफिनेशन देखी थी ना जहां मैंने लिखा था कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इस केस में ये जो छोटा वाला है ये है आपका मर्डर, और ये भी कल्पेबल होता है, और ये होता है कल्पेबल बट नॉट मर्डर। अब एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे। श्याम, आई जस्ट विश्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। बेटा पूरी क्लास में ये तो नहीं चलता रहेगा, बार बार आपका हैप्पी बर्थडे बनाते रहेंगे, हम केक भी कटवा लें यहाँ पर। एक काम करो भाई, मोमबत्तियां मोमबत्तियां भी ले आओ, टोपे वोपे भी ले आओ सर पे लगाने के लिए। स्टार्टिंग में विश किया है श्याम, बर्थडे तो इतना एक्साइटेड कि बार बार मैम विश मी विश मी विश मी। हैप्पी बर्थडे श्याम, प्लीज सब लोग एक बार शाम को हैप्पी बर्थडे कह दो, शाम का दिन बन जाएगा। शाम का दिन बनेगा तो हमारा दिन बने रहने देगा फिर वो। अब दिन में पढ़ाई शुरू कर लेते हैं आगे। तो अब बात करते, सारा क्यों नोट कर रहे हो, जो लिखा हुआ है वो क्यों नोट कर रहे हो प्रियल? ये सब तो आपको मिल जाता है क्लास नोट्स में, जो चीजें मैं लिख रही हूँ बस वो नोट करने के लिए बोला था, बाकी तो आपको क्लास नोट्स में मिलेगा ही सब कुछ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अभी जो मैं लिखने वाली हूँ बोर्ड पे प्लीज क्विकली इसके नोट्स बना लें जल्दी जल्दी। Imminently dangerous act where death will be the समझाऊंगी मैं बाद में, पहले ही बता दूं, पहले लिखना शुरू कर दो। In all probability act sufficient to cause death in ordinary
कोर्स ऑफ नेचर। और जल्दी जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करती हूं। यश, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, जब दीक्षा ने पूछा था जीमैट क्लब के बारे में। एक बार आप वापस वीडियो देख लेना। सबका जब रिटन पार्ट हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, मैं समझाना स्टार्ट करूंगी। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो देख लो। Imminently dangerous act where death will be the result in all probability. Act sufficient to cause death in ordinary course of nature. Knowing special condition of victim and acting accordingly. ओके, तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट से समझते हैं, ठीक है। स्वराज मैंने भी समझाना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो रिपीट तो भी स्टार्टिंग से ही समझा रही हूं मैं। तो सबसे पहले कोई भी क्राइम करना होता है तो क्या चाहिए होता है, आप लोग जानते हो, हमें चाहिए होता है मेंस रिया और एक्टस रिया। तो पहला मेंस रिया क्या होगा यहां पर? मेंस रिया आपका दिमाग में आएगा कि मुझे इस इंसान को जान से मारना है। अब इंटेंशन जो होती है, एक चीज ध्यान रखना, कोर्ट में जब किसी को पकड़ा जाएगा कि भाई तू मर्डरर है, चल कोर्ट में जाके वो बोलेगा मैं इसको नहीं मारना चाहता था, मैं नहीं मारना चाहता था, मैं नहीं, इंटेंशन नहीं थी मेरी मारने की। हर कोई झूठ बोलेगा कि मेरा मेंस रिया नहीं था, क्योंकि आप ये जानते हो अगर इंग्रेडिएंट में से कोई भी एक माइनस हो गया तो सजा नहीं मिलती है। जनरल एक्सेप्शन पढ़ चुके हो ना, सेक्शन 76 से 106 सारे के सारे जनरल एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि मेंस रिया नहीं था ये प्रूव कर दो। एक्टस रियस तो था, कांड तो तुमने करा था, लेकिन मेंस रिया नहीं था, क्या था उसके बदले? कौन बताएगा सबसे पहले? जनरल एक्सेप्शंस में क्यों बचते हैं हम? एक्टस रियस तो हो चुका होता है, कांड तो हम कर चुके होते हैं, क्यों बचते हैं हम? मेंस रिया नहीं होता है बाबू मोशाय, उस मेंस रिया की जगह क्या होता है? कौन बताने वाला है सबसे पहले? कौन बताएगा? लेट्स वेट। कोई बात नहीं अभिषेक, जब भी एग्जाम्स हो उस टाइम पे थोड़ा सा पॉज दे देना क्लैट जर्नी को। गुड फेथ सबसे पहले वंशिका के ऊपर किसका नाम था? आई एम फॉरगॉट। सौम्य, प्रांशु, जिया, नेहा, सबने सही बताया। अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया। तो गुड फेथ होता है, तो इसीलिए यहां पर भी आ जाए तो यहां पर भी इंसान सबसे पहले कोर्ट जाके यही बोलेगा मेरा मेंस रिया नहीं था सरकार, मैं नहीं मारना चाहता था। लेकिन वो मारना चाहता था कि नहीं चाहता था वो कहीं से दिखेगा? वो दिखेगा उसके एक्टस रियस से। उसका मेंस रिया दिखेगा उसके एक्टस रियस से। कैसे दिखेगा? एक्टस रियस मर्डर करने के लिए आपके पास सवाल हो, स्टोरी होती है हमेशा, आपको ये चेक करना है कि मर्डर इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको देखना है कि मेंस रिया होगा और वो मेंस रिया इन तीनों में से कोई भी एक चीज मांगता है बॉस। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, लेकिन कोई भी एक काफी है, कोई भी एक काफी है मर्डर के लिए, कसूरवार ठहराने के लिए। क्या है वो तीन चीजें जो एक्टस रियस का पार्ट बनती हैं? पहला शुरू करते हैं सबसे आसान से, नोइंग स्पेशल कंडीशन ऑफ विक्टिम। स्पेशल कंडीशन ऑफ विक्टिम क्या होती है आपकी? दुखती नस। क्या दुखती नस? जैसे कि सपोजिटली प्रिंस को पता था कि मेरा दोस्त है एक, कोई भी नाम ले लेते हैं, प्रिंस को पता था कि मेरा रामू नाम का एक दोस्त है और रामू की रिसेंटली स्टमक की सर्जरी हुई है। ये बात प्रिंस जानता था। प्रिंस को आया एक दिन गुस्सा और उसने रामू के पेट पर बड़ी तेज की लात मारी और रामू मर गया। तो यहां पर प्रिंस पर लगेगा मर्डर का चार्ज, चाहे बेशक प्रिंस बोले मेरा मेंस रिया नहीं था।
प्रिंस बोलेगा मेरा दोस्त था, मेरा मेंजरिया नहीं था, लेकिन कोर्ट कहेगा तेरा मेंजरिया तेरे एक्टस रियस में दिख रहा है क्योंकि तुझे पता था रामू की स्पेशल कंडीशन, वो दुखती नस, और तूने उसी पर वार कर दिया। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा होता है राइट सौम्या, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी थम्स अप दे दो, अगले पर चलते हैं फिर, सेकंड वाले पे। फर्स्ट क्लियर हो गया सबको? मूवीज में भी आप देखते होंगे, मूवीज में ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वो रेसलिंग कर रहा होता है, फाइटिंग कर रहा होता है, लड़की के पापा का फोन आता है क्योंकि लड़की के पापा नहीं चाहते होते हैं कि हीरो और हीरोइन कभी मिल जाएं, तो हीरोइन के पापा फोन करते हैं, अरे यार उसकी ना कान की नस वीक है, वहीं पर मार मुक्का, मर जाएगा वो। अब वो तो हीरो है भाई, वो क्यों मरेगा? एनीवे, सो दैट वाज इट। क्लियर? वेरी गुड, नाइस। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, आइए देखते हैं। इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, जहां पर डेथ होना 100% चांस ऑफ डेथ। बंदा इसमें भी अगर बच जाए, बच तो सकता है यार, जाखों राखे साइयां मार सके ना कोई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बच सकता है बंदा, लेकिन बंदा बचे ना बचे वो भगवान की देन है ना, उसको तेरे को तो धर लेंगे ना अटेम्प्ट में। तो इस केस में यहां पर इमिनेंटली डेंजरस एक्ट का मतलब है तुमने दरिंदगी की। रिश्ते मूवी प्रांशु, हाँ मुझे नहीं पता था किसी ने देखी होगी, राइट निधि? राइट, मुझे नहीं पता था क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है इसलिए मैंने मूवी का नाम नहीं दिया था, बट यू गॉट इट राइट प्रांशु एंड निधि। रिश्ते में अनिल कपूर के साथ ऐसा ही होता है, अमरीश पुरी का फोन जाता है। हाँ, तो इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, ठीक है, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट का मतलब है तुमने दरिंदगी की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, तुम्हारे एक्शंस में दिख रहा है दरिंदगी की तुमने हदें क्रॉस कर दी हैं। तो उस केस में दरिंदगी की हद क्रॉस करने का एग्जाम्पल, सपोजिडली आपने किसी को पीठ पर छुरा मारा है 15 बार, खच 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 खच, तो यहां पर वो बंदा खत्म हो गया, मर गया वो बंदा। तो इमिनेंटली डेंजरस, जिसमें दिख रहा है कि दरिंदगी की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, तो वहां पर इस केस में सजा मिल जाती है डेथ, जहां पर आपको दिख रहा है कि मौत तो निश्चित है बॉस, इतना दरिंदगी की हद क्रॉस कर दी इसने यार, बंदा बच ही नहीं सकता जी। अब फिर वो बच जाता है कभी कभी, तो हम क्या बोलते हैं, ओए जी जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, वो बात अलग है, सम अदर डे ऑन दैट नोट। तो यहां पर थैंक यू साक्षी बेटा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। तो यहां पर ये होना चाहिए, तो वो भी एक्शन से आपको दिख जाएगा। तीसरा, एक और चांस है, एक और तरीका है मर्डर करने का, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट आसान है समझोगे तो। सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है? काफी, नॉट कॉफी वाला पीने वाला, काफी, काफी है यार, इतना तो काफी रहेगा, पर्याप्त मात्रा में है। तो तुम्हारा जो एक्शन है वो अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में सफिशिएंट है कि वो किसी की जान ले लेगा। कब ले लेगा जान किसी की? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब है आम जिंदगी। यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग वाली मेंटोस जिंदगी में मत जाना, यहां पर आ जाओ आम जिंदगी में, कि आम जिंदगी की नॉर्मल सिनेरियो, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर का मतलब है, ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सिचुएशन में, बेसिक नॉर्मल सिचुएशन में ये जो एक्ट है वो अपने आप में क्या होता है? मोर देन 50% चांस ऑफ डेथ, कि ये जो इंसान ने काम किया है इससे ऑर्डिनरी सिचुएशन में डेथ हो जाती है, और नॉर्मल केसेस में डेथ हो जाती है। नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस क्यों बोला है? मान के चलो कि मैंने किसी इंसान का यहां से गला दबाया है सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए, ऐसे दबा दिया पूरा, और वो मर गया, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं तो मजाक कर रही थी यार, 3-4 मिनट के लिए मैं तो सिर्फ गेम खेल रही थी, ऐसे गला दबा के देख रही थी कि एक्चुअली ये जो डायलॉग है ना टेटवा दबा देंगे तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, मैं तो ऐसे करके देख रही थी। तो ऑर्डिनरी केसेस में 4-5 मिनट किसी का यहां से गला दबाने पर मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि ये जो इंसान ये हरकत कर रहा है उसमें 50% से ज्यादा चांसेस हैं डेथ कॉज होने के, तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। आशिमा क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल लॉजिकली ध्यान देना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के लिए बोल रही हूं सिर्फ। इसी क्वेश्चन पे आदित्य मैं अभी आने वाली हूं। फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं नॉर्मली पूछूं यहां पर
कि फर्स्ट फ्लोर की ऑर्डिनरी हाइट है। ऑर्डिनरी का मतलब है जितने पे फर्स्ट फ्लोर आराम से एक माले पे बने होते हैं। एक माला मतलब जितना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एक माला होने को किसी किसी का बहुत ऊंचा भी होता है। जो बेसिक आप लोग घर देखते हो नॉर्मल, जो लो राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर फर्स्ट फ्लोर से डेथ होने पर, फर्स्ट फ्लोर से डेथ अगर होती है तो फर्स्ट फ्लोर से आपने किसी को पुश किया और उसकी डेथ हो गई, तो कितने परसेंट चांसेस हैं डेथ होने के? कौन बताएगा? यस चांसेस हैं, या बी आप लोग कहते हो चांसेस नहीं है? मैं नॉर्मल वो कर रही हूं, थम्स अप वाला। तो आपको लगता है कि फर्स्ट फ्लोर से अगर हमने नीचे पुश करा तो मृत्यु हो जाएगी? कितने परसेंट बच्चों को लगता है हाँ मृत्यु हो जाएगी? कितने बच्चे सोचते हैं कि बचने की चांसेस भी हैं? अ क्विक पोल। मोस्ट लाइकली चांस हाथ पैर टूटने के ही है, नो 50-50% चांस है। तो सब बच्चों ने 64% बच्चों ने यही सोचा कि नो के चांसेस है। बिल्कुल ठीक सोचा कि नो के ज्यादा चांसेस है। अभी मैं कहूंगी कि 50-50% चांस है। तो क्योंकि 50-50% चांस है डेथ का, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा द पर्सन इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड क्यों है ये मत सोचना, अच्छा मर्डर नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। फिर तो वो भी क्यों होगा वो मैं तब समझाऊंगी जब कल्पेबल होमिसाइड समझाऊंगी। अभी तुमने मर्डर समझ लिया, मर्डर क्लियर है सबको? पहले मर्डर पे आ जाओ दोबारा से। मर्डर क्लियर है सबको? मर्डर क्लियर है सबको कि इंटेंशन था मारने का? कैसे मार सकते हो? 3 तरीके हैं आपके पास। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अ क्विक थम्स अप प्लीज। पोल तो भी आएगा, सवाल तो आएगा। हाँ तो बच्चा होता तो प्रिंस बिल्कुल बच्चा मर सकता था। चलो तो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, किसका नाम ले? प्रांशु का नाम लास्ट अभी देखा मैंने। प्रांशु ने अस्थमा पंप छुपा दिया अपने दुश्मन का, उसको ऑक्सीजन नहीं आया, वो मर गया। प्रांशु कौन से जुर्म के लिए लायबल होगा? सूरज, नेहा बेटा, क्लास बेटा 4 बजे स्टार्ट हुई थी, 4:30 हो रहे हैं। प्रैक्टिकली आधा घंटे का पूरा रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल। आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। क्योंकि अगर अब दोबारा से आधा घंटा मैं मर्डर को रिपीट करूंगी तो बाकी बच्चों का भी मिस होगा, प्लस आगे के 2 सेक्शंस कवर नहीं हो पाएंगे।
करेक्ट आंसर है मर्डर ए, और 83% बच्चों का आंसर सही है। टॉपर स्टूडेंट्स हैं, टॉप 10 पोजीशंस पर ये बच्चे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। तो करेक्ट आंसर है यहां पर 300 मर्डर, क्योंकि यहां पर हाइड किया है अस्थमा पंप। इस बात से पता चलता है कि स्पेशल कंडीशन के बारे में पता था। अस्थमा पंप का मतलब क्या है कि सामने वाले को इससे ऑक्सीजन लेना है, तुम वही छुपा रहे हो, तो क्लियर मतलब है कि तुम्हें पता है ना उस इंसान की हालत कि वो सांस नहीं ले पाएगा। तो प्रांशु इज द विलन इन दिस क्वेश्चन, यस। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, चांदनी का नाम ले लेते हैं। चांदनी ने अपने दुश्मन को फर्स्ट फ्लोर से मल्टीपल टाइम्स फेंका, उठा उठा के पटक पटक के 4-5 बार फेंका। फर्स्ट फ्लोर से सिर्फ फेंका, उठा के लाई, दोबारा फेंका, उठा के लाई, दोबारा फेंका। एनिमी की हड्डियां टूट गई, सर फट गया, पैरालाइज हो गया। रीच हॉस्पिटल, डॉक्टर्स पुट हिम इन आईसीयू। चांदनी को अरेस्ट करा गया। कौन से जुर्म के लिए चांदनी विल बी लायबल? हाँ आर्यन, एक बार चेक कर लो एग्जैक्ट नंबर। 100 कल्पेबल होमिसाइड है, 101 मर्डर है। श्योर उज्जवल, अगला आपका नाम ले लेंगे। सीएच मैंने अस्तित्व अभी समझाया ही नहीं है, आप मर्डर के हिसाब से आंसर करो सिर्फ। आप सिर्फ इतना फोकस करो ये मर्डर है कि नहीं है। सीएच तो मैंने अभी समझाया नहीं है। करेक्ट आंसर है नाइदर। सिर्फ 11% बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 11। मोए मोए सवाल था और मोए मोए हो गया सबका। 40 मर्डर, 47 कह रहे दरिंदगी की सब हद क्रॉस कर दी है। क्लियरली दिख रहा है दरिंदगी की हद क्रॉस कर दी है। ये कुछ बच्चे हैं जिनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। क्योंकि यहां पर करेक्ट आंसर है नाइदर, क्योंकि अभी एनिमी, वो जैसे वेलकम मूवी में बोलता है ना वो फिरोज खान, अभी हम जिंदा हैं। तो जब मौत ही नहीं हुई है तो मौत का नाच क्यों कर रहे हो? मैंने यहां पर बताया था जब स्टार्ट किया था कि ये सेक्शन सिर्फ तब लगते हैं जब किसी की डेथ होती है। यहां तो डेथ हुई नहीं बॉस,
फंस गए ना, ध्यान रखो यार, ऐसे क्लैट भी खेलेगा, खिलवाड़ मत होने दो अपने साथ ऐसे यार। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, अटेम्प्ट टू मर्डर। करेक्ट आंसर है दिव्या का, जानवी का। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि अभी बताया था पढ़ाते पढ़ाते, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जब जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई हो जाता है, लेकिन जिस इंसान ने ये करा है उसको अटेम्प्ट में तो धरोगे। फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना स्टेजेस ऑफ क्राइम में, अटेम्प्ट इज अ पनिशेबल स्टेज। ठीक है, ओके। ऐसा क्या होता है अदिति कि एक्सट्रीम ऑप्शंस, ये कौन से गलतफहमी में हो अदिति आप कि एक्सट्रीम आंसर्स हमेशा इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं, क्योंकि नाइदर एक्सट्रीम था इसलिए गलत आंसर है। इस तरीके से तो अदिति आपको कभी भी पेपर में ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन होता है, कभी कभी वो भी सही होता है, कभी नन ऑफ द अबव भी सही होता है। आप तो सोचोगे एक्सट्रीम आंसर्स हैं, इनको काटा लगा दो। इस गलतफहमी में कभी मत रहना यार, कभी भी नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, Ujjwal called his 3 young cousins at home, dared them to stay in swimming pool for 15 minutes. The winner will get iPhone from him. One cousin died. Is बड़े भैया, that is Ujjwal, liable for 300 मर्डर? क्या बड़े भैया उज्जवल पे मर्डर का चार्ज लगाएंगे? यस, नो? बड़ा भाई पिता समान होता है। चलो बताओ क्या करेक्ट आंसर है। इंग्रेडिएंट्स फिट करना ना भूलें, इंग्रेडिएंट्स फिट करना ना भूलें। हाँ, अंडर वाटर जागृति, ऑब्वियसली यार। स्टे इन द पूल का मतलब ही है, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से सेंटेंसेस समझ में आते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। इन का मतलब है किसी चीज के अंदर, तो अंडर वाटर ही है इसका मतलब। अंडर वाटर का मतलब है शॉम्बा, पानी के अंदर डूबे रहना है। खतरों के खिलाड़ी खेल रहा था उज्जवल अपने कजन्स के साथ। आईफोन, आईफोन गिफ्ट करेंगे बड़े भैया। करेक्ट आंसर है नो, ही इज नॉट लायबल फॉर मर्डर। और सिर्फ 60% बच्चों खुद तेरी, ये तो मोए मोए सवाल था यार, कैसे बच गए तुम लोग? गुड गुड गुड, आई एम लविंग इट, गुड। 60% I was not expecting, I was expecting 11, 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम यार, लेकिन हैट्स ऑफ, स्टूडेंट्स रॉक्ड, टीचर शॉक्ड। बहुत अच्छा। और जो बच्चे फंसे, 40% बच्चे फिर भी फंस गए, लेकिन तो आइए उनको निकालते हैं पानी से बाहर। टॉपर स्टूडेंट्स हैं ये सारे, जिनके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, बहुत ही बढ़िया। आदर्श ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था आंसर, उसने कहा मैम यहां पर मेंस रिया मिसिंग है। बात बिल्कुल सही कही आदर्श ने, मेंस रिया तो मिसिंग है, क्योंकि उज्जवल यहां पर जो था वो खतरों के खिलाड़ी खेल रहा था अपने छोटे भाइयों के साथ। उसके मन की इतनी सी भी इंटेंशन नहीं थी कि मेरा कोई छोटा भाई मर जाएगा आज।
बचपने में उज्जवल भी अपना चलो यार आओ चलो खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं, मैंने देखा था खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी ऐसे बोलता है कि फियर फैक्टर खेलते हैं। तो यहां पर बिल्कुल रही बात जिन्होंने सोचा मर्डर की, इंटेंशन पहली बात नहीं दिख रही। दूसरी बात है यहां पर क्या उज्जवल अपने कजन्स के ऊपर चढ़ गया था पानी के अंदर कि निकलने नहीं दूंगा तेरे को बाहर 15 मिनट तक, निकल के दिखा तू। कजन अपनी मर्जी से डूबे हुए हैं ना, भैया आईफोन देंगे, भैया आईफोन देंगे, भैया आईफोन देंगे, और डूब के डूब ही गए। उज्जवल थोड़ी ना उनका पैर ताले से बांध आया था फियर फैक्टर की तरह कि ताला खोलो अपने पैर से और फिर जाके तुम बाहर आ पाओगे। तो उज्जवल ने सिर्फ डेयर दिया था और बच्चे दिल पे ले गए, एक तो जान पे ही ले गया। तो यहां पर उज्जवल का इंटेंशन मिसिंग था। अगर आप यहां पर देखो तो आप लोगों ने क्या देखा, जिन बच्चों को लगा मर्डर है उन्होंने देखा कि हाँ यार ये एक्ट तो अपने आप में पर्याप्त है किसी की डेथ कॉज करने के लिए। ऑर्डिनरी केसेस में 15 मिनट पानी के अंदर डूबने रहने के लिए बोलो तो मर जाएगा कोई, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बॉन्धु ये कहां है, मेंस रिया इंटेंशन नहीं है ना 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 अन्वेश, ये वो भी नहीं है जो आप कह रहे हो। और आर्टिकल तो है ही नहीं, सेक्शन है यार, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में होते हैं सिर्फ, बाकी सब जगह सेक्शंस होते हैं, हर एक्ट के सेक्शंस होते हैं, हर लॉ में सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टी लॉ में होते हैं। ठीक है, तो एनीवे यहां पर अब क्या था फिर, अब ऐसे तो जाने भी नहीं देंगे ना हम उज्जवल को। मैम उज्जवल ने क्राइम किया है, ऐसे कैसे उज्जवल को छोड़ देंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कौन सा जुर्म हुआ है आइए देखते हैं, नया वाला लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेट्स फोकस ऑन दैट। सेक्शन 299 culpable homicide not amounting to murder, कि यहां पर समझो, पहले सिर्फ डेफिनेशन का पॉइंट समझो कि तुमने जान किसी की ली है। मैंने बताया था ना कल्पेबल होमिसाइड होता है किसी की जान लेना और अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो जान तुमने किसी की ली है लेकिन तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है। क्यों तुमने मर्डर नहीं करा है, क्योंकि यार सजा थोड़ी कम मिलती है 299 में, थोड़ी सी कम सजा देते हैं 299 में, थोड़ी सी कम है, हल्की सी कम है सजा। और यार मर्डर में ना सजाए मौत भी मिल जाती है, 299 में सजाए मौत भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए अब ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा बॉन्धु भी, आई डिडंट नो बॉन्धु इज आल्सो बंगाली वर्ड, बाबू मोशाय का तो आई न्यू अद्रता। ठीक है 299 पे फोकस करते हैं। 299 जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है उसी के हिसाब से समझा रही हूँ। डेफिनेशन अभी भी सेम है, चाहे आप बीएनएस उठा के देख लो या कोई भी लॉ उठा के देखो, डेफिनेशन अभी भी सेम है। Act done where act is likely to cause death, फिफ्टी 50% चांस ऑफ डेथ होता है जहां पे, और offender has a knowledge that act can cause death. Again 50% chance of death. और grave and sudden provocation cases, self-defense cases, in case of overuse of power। ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाना शुरू कर देती हूँ। मेंस रिया इसमें नॉलेज होता है, इसका मेंस रिया जो है वो नॉलेज है। मैंने आपको याद होगा देविका फर्स्ट क्लास में जब इंटेंशन समझाया था
तब बताया था कि नॉलेज भी एक मेंस रिया का पार्ट होता है। फर्स्ट क्लास में याद है मैंने बताया था कि जैसे नेग्लिजेंस मेंस रिया का ही पार्ट है, नॉलेज भी मेंस रिया का पार्ट है। होता है श्रेया, होता है बेटा। रीडिंग पार्ट कवर कर लीजिए। रिटन पार्ट कवर हो जाए तो प्लीज बताइएगा, समझाना मैं स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल सही कहा रिजू आपने, बहुत सही रिजू, बिल्कुल ठीक। वो मैं अगला सवाल पूछने वाली थी लेकिन आपने बता दिया, बहुत सही। अब यहां पर आइए समझ लेते हैं। आई होप आवाज सबको सही आ रही है। तनु हम लोग अलग अलग टीचर अलग अलग जगह से लेते हैं। आई प्रमोद सर, रेनू मैम टेक क्लासेस फ्रॉम नोएडा पेगासस स्टार्स। आदित्य अभी समझा रही हूँ वो वाला क्वेश्चन में ये 299 लगेगा, कैसे लगेगा अभी समझा दूंगी। तो एट डन, यहां पर आपका जिनको याद नहीं है थोड़ा सा जॉगिंग योर मेमोरी। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इंटेंशन मेंस रिया हर क्राइम के लिए जरूरी होता है। तो एक इंटेंशन तो प्रॉपरली आपका लिखा होता है, जैसे डिसऑनेस्टली थेफ्ट में लिखा होता है, चीटिंग में फ्रॉडुलेंटली, तो जानबूझ के आपने क्राइम किया था, एक इंटेंशन वो होता है। एक इंटेंशन मैंने आपको बताया था नेग्लिजेंस भी आपका इंटेंशन में ही जाएगा, मेंस रिया में जाता है, कि अगर आपने नेग्लिजेंट होकर क्राइम किया तो नेग्लिजेंस भी आपका मेंस रिया में जाता है। तीसरा मैंने वहां पर फर्स्ट क्लास में लिखा था नॉलेज, नॉलेज भी आपका मेंस रिया का पार्ट है, और मैंने कहा था नॉलेज मैं तब समझाऊंगी जब मैं 299 समझाऊंगी। तो यहां पर होता है आपको नॉलेज, आपका मेंस रिया होता है नॉलेज। नॉलेज क्या, कि ये जो मैं हरकत कर रहा हूं ना अब, इससे किसी की जान मान जा सकती है, ये नॉलेज होनी बनती है। ये नॉलेज बेसिक एक प्रूडेंट इंसान को होनी चाहिए। अगर मैं सड़क पर हंटर लेके ऐसे चल रही हूं या शार्प चाकू लेके ऐसे 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 करके चल रही हूं, तो मेरे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं पब्लिक प्लेस में ये हरकतें कर रही हूं तो किसी को चक्कू वक्कू लग जाएगा, किसी की गर्दन वर्दन कट सकती है। तो नॉलेज भी आपका मेंस रिया का पार्ट होता है। तो यहां पर आप किसी का मर्डर करने नहीं निकले थे, दिल से आप सच्चे थे, दिल से आप प्यारे थे, आप सच में किसी की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब जान तो चली गई है ना बॉस, तो कहीं तो पकड़ेंगे ना। तो कल्पेबल हो जाता है। क्या कल्पेबल में आप जो हरकत कर रहे थे उस हरकत के अंदर पूरे पूरे चांस थे। कितने चांस? 50-50% चांस था कि बंदा भगवान को प्यारा हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर वाला एग्जाम्पल, यहां पर जो हमने अभी वो क्वेश्चन किया था, जहां सब बच्चों ने मुझे बोला था, क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर से पुश करने पर अगर बंदा मर जाता है तो डेथ होने के कितने परसेंट चांस हैं? 50-50% चांस है। तो ये वाला इस केस में ऑफेंस बन जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि 50 अस्थमा पंप वाले में क्यों चांदनी, अस्थमा पंप वाले में जानबूझकर पंप छुपाया गया है। जानबूझकर दिमाग में आ गया होगा ना कि जान ले लूंगा मैं इसकी, सांस नहीं लेने दूंगा इसको, ला इसका अस्थमा पंप छुपा के अपने साथ ले जाता हूं, जब इसको अटैक पड़ेगा ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। तो यहां पे तो क्लियर कट दिख रहा है चांदनी, वो वाला तो मर्डर में ही जाएगा। हाँ अगर गलती से छुपा देता, गलती से भी कौन छुपाएगा, किसी का अस्थमा पंप तुम छुपा रहे हो तो नेग्लिजेंस भी नहीं है उस केस में, तो यार किसी की सांस छीन रहे हो तुम, तो अगर तुम किसी का अस्थमा पंप छुपा रहे हो तो क्लियर कट मर्डर में ही जाएगा। एनीवे यहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चांस है, तरीका है मारने का, जहां पर आपको नॉलेज थी, जैसे अपने उज्जवल वाले क्वेश्चन में, बड़े भैया वाले क्वेश्चन में उज्जवल को ये नॉलेज थी, उज्जवल इतना तो बेसिक नॉलेज में होगा, मजाक में छुपाया था तो भी, जागृति मजाक में छुपाया था तब भी कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, डेथ बाय नेग्लिजेंस में तब भी नहीं जाएगा। मजाक है तो आपको पता था कि अस्थमा पंप छुपाने से 50% चांस है डेथ होने का, तो भी कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा अगर मजाक में किया था तो।
ऑफेंडर हैज द नॉलेज दैट एक्ट कैन कॉज डेथ। नॉलेज का मतलब है, जैसे अभी आदित्य ने क्वेश्चन पूछा मैम पिछले वाले क्वेश्चन में उज्जवल को, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, यहां पर उज्जवल को नॉलेज तो इतनी होगी, बेसिक नॉलेज तो होगी कि मैं छोटे छोटे बच्चों को जो सोच नहीं सकते, अपना बुरा भला नहीं सोच पा रहे हैं, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं डूब के रहो पानी में, 15 मिनट बाद जो जीतेगा उसको मैं आईफोन दूंगा। तो उज्जवल को ये नॉलेज तो होगी कि यार कोई ना कोई कजन भगवान को प्यारा हो सकता है, चांसेस हैं इस खतरनाक मौत के खेल में किसी की मौत भी हो सकती है। तो ये जो नॉलेज है, नहीं आदर्श मिक्स मत करो, तीसरे ऑफेंस में मत भागो, अभी 299 पे ही रहो सिर्फ। 299 में बेसिकली आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे होते हो, ऐसी कोई हरकत जो जानलेवा है, ऐसी कोई हरकत आप कर रहे होते हो जिससे 50-50% चांस है किसी की डेथ होने के, या ऐसी कोई हरकत आप कर रहे हो जिसका आपको नॉलेज है कि जो मैं ये करने जा रहा हूं उससे किसी की मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर फर्स्ट फ्लोर वाला जो पुश का केस था वो भी कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके अलावा जो मर्डर के डिफेंसेस होते हैं, मर्डर तो पता चल गया, अब मर्डर के डिफेंसेस होते हैं ये वाले दो। इन दोनों डिफेंस को, जो मर्डर के डिफेंस हैं, उस केस में अगर आप डेथ किसी की कॉज कर दो तो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दे देते हैं, मर्डर की नहीं देते, लेकिन कल्पेबल में नहीं छोड़ते हैं। कल्पेबल क्या कहता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के केसेस, जो फेमस केस है KM नानावती केस से आया था ये, जिसपे आपकी रुस्तम मूवी भी है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब है किसी को मर्डर करने के लिए उकसाना, कि सामने वाले ने मुझे उकसाया था। ऑब्वियसली आदर्श अगर वो बिलो 7 होता तो कोई सजा नहीं मिलती, जनरल एक्सेप्शंस आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इंसेन पर्सन होता तो भी कोई सजा नहीं मिलती, जनरल एक्सेप्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, इंसैनिटी को लेके सेक्शन 84 पढ़ चुके हो। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के केसेस क्या कहते हैं? आदित्य 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 बेटा, आप सिर्फ एक्टर सीरियस पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैंने यहां पर दो चीजें लिखी है ना, एक ये चीज चाहिए, दूसरी ये चीज चाहिए, तो सिर्फ दूसरी पे क्यों फोकस कर रहे हो? मैम इमिनेंटली डेंजरस है, इमिनेंटली डेंजरस है, इमिनेंटली डेंजरस है। मेंजरिया भी तो चाहिए बेटा उसके लिए। मेंजरिया नहीं था, उज्जवल उनकी जान नहीं लेना चाहता था। मेंजरिया कैसे दिखता है? एक्शन से, हालातों से, जज्बातों से, सर्कमस्टेंसेस से। ओपनिंग में मैंने बोला था कि कभी भी इंसान कोर्ट में जाके यही बोलता है जी मेरा इंटेंशन नहीं था मारने का। तो उज्जवल का क्लियर कट एक्शन से आईफोन का देना, विनर घोषित करना, ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि उज्जवल का इंटेंशन नहीं था। तो इस केस में उज्जवल को 299 की सजा मिलनी चाहिए। तो वसुंधरा इसी में ही आएगा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है? कि तुमने किसी को उकसाया, मतलब किसी ने मुझे उकसाया कि मानसी मुझे मार दे। उसने जो मुझे उकसाया वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था, बहुत ही ग्रेव लेवल का था और बहुत सडन था, बहुत ही ज्यादा सडन था। मतलब इस केस में, सही कह रहे हो यशवी, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब कि आज दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उसकी मम्मी के लिए बहुत गंदी गंदी गालियां, सिर्फ ऐसे नहीं तेरी मम्मी गंदी है, ये ग्रेव में नहीं आएगा। ग्रेव का मतलब है सेवियर, ग्रेव का मतलब है सेवियर। गंदी गंदी गालियां, कम से कम 15-20 सेंटेंस बहुत ही गंदा बोला है उसकी मम्मी के लिए। इस केस में सडनली दूसरे दोस्त को गुस्सा आया और उसने लेके डंडा उठा के उसके सर फोड़ दिया। तो ये जो था, ये था ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की। इतना ज्यादा ग्रेव लेवल पे मैम उसने मुझे उकसा दिया था कि मुझे उसका खून करना पड़ा। और सडनली का मतलब है मैं अपने होशो आवाज खो बैठा था। उस दौरान मेरा मेंजरिया जान लेने का नहीं था, उस दौरान मेरा मेंजरिया था आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस मुझे इसका मुंह शांत करना है। तो वो मेंजरिया जो था वो जान लेने का नहीं था, वो ग्रेव था और सडन प्रोवोकेशन था। इसीलिए वो वाले केसेस में अब आपने जान तो ले ली है, तो छोड़ेंगे तो नहीं आपको, कल्पेबल होमिसाइड की सजा देंगे आपको उस केसेस में। रुस्तम में उसने पूरी स्टोरी, अदिति दोबारा देखो जाके रुस्तम, उसने रुस्तम में पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी थी। सेल्फ डिफेंस भी बोला था उसने, वो भी मैं आ रही हूं सेल्फ डिफेंस के केसेस में, और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी रियल लाइफ जो केस था
रियल लाइफ, रुस्तम मूवी को छोड़ दो, रियल लाइफ जो केएम नानावती केस था वहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बताया गया था। अब आ जाते हैं तीसरा जो आपने पढ़ा था सेक्शन 96 से 106 की सेल्फ डिफेंस के केसेस जो होते हैं, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के केसेस में सब चीजें मूवी को कॉपी नहीं करनी आदत है, केएम नानावती केस को कॉपी करो अगर कॉपी करना भी है तो। कुछ सेल्फ डिफेंस के केसेस में आपने पढ़ा था, मैंने कहा था जब आप ओवर यूज ऑफ पावर कर लो, कि मुझे कोई रात को चोर मेरे घर में घुसा, वो निहत्था था और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको एक डंडा भी मैं मार सकती थी, लेकिन मैंने उसको गोली मार दी। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मैंने अपनी पावर का, अपने सेल्फ डिफेंस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है मां। तो क्योंकि गलत इस्तेमाल किया है अपनी शक्तियों का, तो उस केस में, सेल्फ डिफेंस के केसेस में जहां आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करो, आपको कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिलती है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, दृश्यम मूवी प्रेषिता, राइट। डेफिनेटली यू नीड टू कवर योर सिलेबस बिफोर दिसंबर। बच्चा, अगर दिसंबर तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे तो मॉक टेस्ट, डीपीपी, सेक्शनल टेस्ट कब करोगे? एक बच्चा था लास्ट ईयर, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, जो एक बैच था वो अप्रैल में शुरू हुआ था, उस बच्चे ने जुलाई में ज्वाइन किया था और वहां पर बच्चे ने एक महीने में, जुलाई में ज्वाइन किया था, अगस्त मतलब जुलाई के 20 दिन में सारा बैकलॉग कवर कर लिया था। तो बैकलॉग की तो जी ऐसी वाली बात है कि बैकलॉग हमेशा आपको बैक ही लेके जाएगा, जितनी जल्दी उसको कवर करोगे उतना सही है, नहीं तो जो फ्रंट में चल रहा है वो भी बैकलॉग बनता चला जाएगा। पनिशमेंट कम होती है वसुंधरा इसकी। हाँ बिल्कुल वसीम, सही कहा आपने। तो यहां पर चलो अब ये वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। सवाल ये कहता है कि गोपाल और वरुण बेस्ट फ्रेंड्स थे, वरुण के कान की सर्जरी हुई थी, वरुण को गोपाल की बहन लता से प्यार हो गया, गोपाल को लता और वरुण के प्यार की कहानी के बारे में पता चला, लेकिन गोपाल को यह नहीं पता था कि वरुण की कान की सर्जरी हुई है। तो गोपाल ने उसके फेस पर 3-4 मुक्के जड़ डाले और वरुण की मृत्यु हो गई। गोपाल कौन से ऑफेंस के लिए लायबल होगा यहां पर?
वेरी गुड वंशिका, बहुत अच्छा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड हुई है आपको। ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहां से दिख रहा है आपको शिक्षा? वरुण ने कौन सा प्रोवोक कर दिया, कौन सी गालियां दे दी उसकी बहन को? प्रोवोकेशन का मतलब क्या है? उकसाना मौत के लिए, प्यार में है वो। कौन सा ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिख रहा है यहाँ पे? वेरी गुड शोमवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप अप द ग्रेट वर्क। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ए, और 65% बच्चों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर टॉपिंग। ग्रेट रिजल्ट्स। करेक्ट आंसर है यहां पर आपका 299 कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि यहां पर गोपाल को नहीं पता था विक्टिम की स्पेशल कंडीशन। अगर गोपाल को वरुण की कंडीशन पता होती तो मर्डर में जाता, दुखती नस। उसको उसकी दुखती नस के बारे में नहीं पता था। फिर हमने क्यों कल्पेबल होमिसाइड लगाया, डेथ बाय नेग्लिजेंस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगेन, किसी को जब तुम मुक्के फेस पे मार रहे हो तो 50-50% चांस है कि बंदा मर सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, कि आपने किसी को पेट में एक बार छुरा घोपा तो वो मरेगा, 100% है, मर्डर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तुमने किसी को पीठ पे एक बार छुरा घोपा तो 50-50% चांस है डेथ के यार। हल्का फुल्का फ्रजाइल इंसान होगा तो एक बार में, पीठ पे एक बार में मर सकता है। वहीं एक बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान होगा ना तो वो चक्कू ही नहीं घुसेगा। पहली बात तो उसकी इतनी फौलादी छाती में वो चक्कू ही नहीं घुसेगा। तो 50-50% चांस है किसी को पीठ पे एक बार छुरा घोपने पर, एक बार छुरा घोपने पर अगर वो बंदा पीठ पे मारने पर मर गया तो 50-50% चांस है डेथ का। लॉजिक लगाओ तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। एक और सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, इससे आपको एक्स्ट्रा क्लियर हो जाएगा। गोविंदा और उसकी वाइफ का हुआ झगड़ा। गोविंदा ने उसको 4 थप्पड़ मारे, बहुत तेज की, उसको जमीन पर लिटाया, अपना जो घुटना है उसके चेस्ट पर रखा ताकि वो जमीन से खड़ी ना हो पाए, और उसके बाद उसको 2 मुक्के और मारे और वो बेचारी मर गई। गोविंदा कौन से ऑफेंस के लिए लायबल होगा? यशवी मुश्किल लग रहा है आज वीसी का। जालिम पति गोविंदा, राइट। कृपया यहां क्रिकेट को डिस्कस ना करें, बैच मैनेजर्स आपको ब्लॉक कर सकते हैं।
299 इज द करेक्ट आंसर। 38% बच्चों का आंसर सही है क्योंकि सबका दिल उसकी बीवी के साथ चला गया। मैम गोविंदा जालिम पति है, मैम अत्याचार कर रहा है मैम अपनी बीवी पर। 40% बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा क्योंकि उन बच्चों ने दिमाग लगाया कि अल्टीमेटली गोविंदा ने क्या किया है। क्या किया है गोविंदा ने? 4 थप्पड़ और 2 मुक्के, यही करे गोविंदा ने, इससे ज्यादा भी कुछ किया है भाई? बता दो जल्दी जल्दी से। 4 थप्पड़ और 2 मुक्के के अलावा गोविंदा ने और कुछ किया है? क्योंकि उसने जब अपना पैर उसकी छाती पर रखा, इसीलिए रखा ताकि वो जमीन से उठ ना पाए। ऐसा नहीं बोला कि उसका दम घोट दिया, लंग्स रोक दिए उसने, सांस नहीं आ रहा था उसको। उसने क्या किया है? 4 थप्पड़ मारे हैं मुंह पे और 2 मुक्के दोबारा मारे हैं मुंह पर। अब उसकी जो बीवी थी वो कोमल कली निकली, तो इस केस में गोविंदा की क्या गलती? तो यहां पर कल्पेबल होमिसाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर 4 थप्पड़ और 2 मुक्के ना ही इमिनेंटली डेंजरस हैं, ना ही कोई विक्टिम की स्पेशल कंडीशन बताई है, और ना ही 4 थप्पड़ और 2 मुक्के में 50% चांसेस से ज्यादा होते हैं कि कोई मर जाए। तो यहां पर लेकिन 50% चांस होता है भाई, मरने वाला मर सकता है, गोविंदा की बीवी मर गई है। तो ये और चीज एक और ध्यान रखो कि 299 में, हिंदी वर्जन बता रही हूं, कि 299 में तुम ना बस हल्की फुल्की डिशुम डिशुम करने गए होते हो, ज्यादा लेवल का तुमने सोचा नहीं होता, तुम हल्का फुल्का डिशुम डिशुम करने गए होते हो, और वो बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है तुम्हारी हल्की फुल्की डिशुम डिशुम से। लेकिन अब वो हल्की फुल्की डिशुम के लिए कल्पेबल होमिसाइड क्यों है? क्योंकि यार हल्की फुल्की डिशुम डिशुम से किसी की जान जाने के 50-50% चांस है, और तुम्हें ये नॉलेज मानी जाती है कि ये जो तुम हल्की फुल्की डिशुम डिशुम कर रहे हो उससे किसी की मौत होने के पूरे पूरे 50-50% चांस है। तो आर वर्सेस गोविंदा, दैट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट, ये रियल केस है। आर वर्सेस गोविंदा, इसी वाले केस में बताया गया था द डेफिनेशन ऑफ 299। 299 को इसी में एक्सप्लेन किया गया था। इज दैट क्लियर? अगले पर आ जाते हैं। ये इमिनेंटली डेंजरस है, 4 थप्पड़ 2 मुक्के इमिनेंटली डेंजरस है। ओहो, इसका मतलब आपने सुना ही नहीं जब मैंने बोला था दरिंदगी की सारी हदें क्रॉस कर लेना। 4 थप्पड़ 2 मुक्के तो आज के डेट में ना मम्मी पापा ही पेल देते हैं कभी हमें, जब हम कोई शैतानी वतानी करके आते हैं। 4 थप्पड़ 2 मुक्के तो मम्मी पापा ही मार देते हैं। खाया नहीं है क्या? पिटे विटे नहीं हो क्या कभी मम्मी पापा से? किसी किसी के घर वाले तो ऐसे होते हैं भाई, जो हाथ में आए उसी से पेल देते हैं। तो ऐसे तो किसी कोई 4 चिमटे में भी मर सकता है कोई बच्चा। अगले से उस पे आ जाते हैं। 3048 डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। बिल्कुल रिजू, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बेलन भी राइट। अभिषेक, मेरी मम्मी भी ऐसी थी यार, आपके पापा जैसी है। सॉरी, थी मतलब जब मैं छोटी थी तब थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, पर दिल अभी भी बच्चा ही है। चलो लिखना शुरू करो। यहां पर आपकी इंटेंशन नहीं होती कि किसी को जान से मारेंगे, ना ही आपकी इंटेंशन होती है कि आप किसी को डिशुम डिशुम करेंगे। ये दोनों इंटेंशन नहीं होती आपकी। डिशुम डिशुम वाली इंटेंशन जो आपकी 299 में होती है, किल वाली जो आपकी 300 में होती है, दोनों इंटेंशन आपकी नहीं होती है। अब साथ में क्या होता है, लेकिन करा तो आपने कुछ है ना, जिस वजह से कोई मर गया, तो आपका जो एक्शन था वो इतना रेकलेस और केयरलेस एक्ट था, और वो अपने आप में इतना डेंजरस भी था, जिसकी वजह से विक्टिम डाइड एज अ रिजल्ट। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, जहां पे डॉक्टर से डेथ हो जाती है उनकी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से।
या जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स के केसेस में भी आप घर से ये सोच के नहीं निकले होते हो कि आज किसी की जान ले लूंगा। आप निकले होते हो गड्डी लेके, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे जान ले आया, तो आपका इंटेंशन घर से निकल के क्या होता है कि आज तो भाई गाड़ी उड़ाएंगे, असि जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे, वो इंटेंशन होती है आपकी। आपकी किसी की जान लेने की 300 वाली इंटेंशन नहीं होती, आपकी 299 वाली इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपका जो एक्ट होता है वो अपने आप में रेकलेस, केयरलेस है और डेंजरस है। अब आपने ये जो किया है उसकी वजह से भाई कोई मर गया है तो छोड़ेंगे तो नहीं आपको। तो डेथ बाय नेग्लिजेंस यहां पर लगता है जहां पर आपके मेडिकल नेग्लिजेंस या रोड एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इट शैल बी एक्स्ट्रा क्लियर टू यू। रानी ने अपने पापा की गन ली देविका, लेकिन ऐसे वाले मेडिकल नेग्लिजेंस और रोड एक्सीडेंट्स के केसेस में नॉलेज माना होता है, लेकिन 50-50% चांस ऑफ डेथ की वजह से यहां पर डेथ बाय नेग्लिजेंस लग जाता है। रानी अपने पापा की गन लेके गई और वहां पर वो रूफ टॉप पे गई और रूफ टॉप पे जाके उसने हवा में फायर किया, एयर फायर, डिशक्याऊं डिशक्याऊं डिशक्याऊं, हवा में उसने एयर फायर किया। बुलेट एक ट्री को टकराई और जाके एक बंदे के घुस गई और वो बंदा मर गया। रानी पर कौन सा सेक्शन यहां पर लग सकता है? रिफ्लेक्ट होता है। वेलकम मूवी नहीं देखी? वेलकम मूवी में भी ऐसे दिखाया है, वो हवा में मारती है कटरीना और बुलेट किसी चीज से टकरा के कहीं और जाके लग जाती है। तो ऐसे होता है, कभी कभी रेयर केसेस में होता है। अब रानी की किस्मत में नहीं लिखे थे पकौड़े, तो हो गया रानी के साथ ऐसा। आराम से हो सकता है होने को। तो आई थिंक विद इन 1 वीक बुक्स आ जाएंगी बेटा। वैष्णवी, अभी किसी और बच्चे ने भी पूछा था फॉर्म के लिए। ये सही कहा आदर्श आपने, साइंस का 300 हो गया। बाकी की बुक्स भी आ जाएंगी, 11 आ गई हैं। तो रानी लायबल फॉर 304A और 85% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। टॉपिंग द चार्ट्स आर दीज टॉप 10 स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है आप लोग के आंसर्स। 304A यहां पर रानी पर हम लगाएंगे डेथ बाय नेग्लिजेंस। चलो, अब आखिरी सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से करना क्वेश्चंस को। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ दो लोगों में, इरस्तास में। इरस्तास एक किसान था और उसका इतना ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ अपनी बीवी के साथ कि जो चीज उसके हाथ में सबसे पहले आई गुस्से में, उससे उसने मार दिया। लेकिन वो पहली चीज क्या थी जो उसके हाथ में आई? वो था एक प्लाव। प्लाव क्या होता है? हल, पता होगा, जिससे किसान खेतों में यूज करता है। उसको लगा ओ ये तो मर गई, क्योंकि वो एकदम से, उसको लगा वो मर गई। इरिस्टास को लगा कि वो मर गई। अब वो घबरा गया। उसने सोचा एक काम करता हूं, एक नकली फांसी का फंदा बनाता हूं और ये शो कर दूंगा इसने सुसाइड कर लिया, कि नकली फांसी का फंदा बनाता हूं और दिखाऊंगा कि इसने सुसाइड कर लिया।
जबकि वो जो उसकी बीवी थी वो तब तक नहीं मरी थी, वो एक्चुअली में मर गई थी, वो उस टाइम पे अनकॉन्शियस थी। जब उसने फांसी का फंदा लगाया तब वो मर गई, जब उसने फांसी के फंदे पर उसको टांगा वो मर गई। सवाल कि क्या इरस्तास लाइबल है मर्डर के लिए जब उसने अपनी बीवी को हल से मारा था? मर्डर लगा सकते हो उस पे, क्योंकि हीटेड आर्ग्यूमेंट भी था दोनों के बीच में। आपको अभी क्लियर कर दिया, पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं आदर्श। अभी 10 सेकंड बचे हैं। करेक्ट आंसर है नोटा, और सिर्फ 8% बच्चों के आंसर सही हैं, और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो ये रहे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। मोए मोए सवाल था और बच्चे फंस गए मोए मोए में। जब उसको हल से मारा था तो उसकी बीवी जिंदा थी। जाखोर आंखें साइयां मार सके ना कोई। मरी कब थी ये लिखा हुआ कि तब वो अनकॉन्शियस थी। वो मरी कब थी? वो मरी थी कि जब उसने उसको फांसी के फंदे पर, नकली फांसी के फंदे पर टांगा, तब मरी थी वो। यहां पर जब हल से मारा था तब तो जिंदा थी, तो ना ही कल्पेबल है, ना ही मर्डर है, ना ही डेथ बाय नेग्लिजेंस है, क्योंकि वो जिंदा है अभी यार। नोटा इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल कि जब उसने उसको फांसी के फंदे से टांगा तब क्या मर्डर लगा सकते हैं? तब लगा सकते हैं मर्डर? सौम्या सवाल पर ध्यान दो। लेकिन आई नो शी डाइड बिकॉज ऑफ हिम, लेकिन सवाल है कि जब उसने उसको हल से मारा था क्या उस केस में मर्डर लगाओगे? तो वहां पर नन ऑफ द अबव। नोटा नन ऑफ द अबव। अफान राइट। स्नेहा मरी नहीं थी तभी तो नन ऑफ द अबव था पिछले आंसर में। हल से मारने पर वो जिंदा थी। करेक्ट आंसर इस बार भी है आपका नोटा, और 10% बच्चों का आंसर सही है। जो टॉप कर रहे हैं वो ये हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स। बढ़िया रिजल्ट्स, अमेजिंग। इस बार भी नोटा आंसर है। नोटा पता है क्यों है? जब उसने फांसी के फंदे से उसको टांगा था तो उस दौरान सिर्फ मुझे इतना बता दो कि उसका मेंजरिया क्या था। जब फांसी के फंदे से उसने टांगा तो उसका मेंजरिया क्या था? लाश ठिकाने लगानी है, यही था ना उसका मेंजरिया। कैसे लाश ठिकाने लगाई उसने? सुसाइड दिखा के कि फांसी का फंदा बना देता हूं फेक, आके पुलिस सोचेगी ये तो मर गई, ये तो ऐसी मर गई। उसके मन में क्या था? ये तो मरी हुई है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी मरी हुई है, मैं इसको फटाफट से काम करता हूं, फांसी के फंदे पे इस लाश को टांग देता हूं। तो उसका जो मेंजरिया था वो उस दौरान ना ही कल्पेबल होमिसाइड वाला मेंजरिया था। क्या था कल्पेबल होमिसाइड का मेंजरिया?
कल्पेबल होमिसाइड का मेंजरिया था कि आपको नॉलेज है कि जो मैं ये हरकत करने वाला हूं उससे 50-50% कोई चांस है कोई मर जाएगा। इरस्तास के हिसाब से वो तो ऑलरेडी मर गई है ना, तो वो 50-50% चांस ऑफ डेथ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से वो मर चुकी है। तो 299 का मेंजरिया भी नहीं था, 300 का मेंजरिया भी नहीं था, क्योंकि 300 का मेंजरिया कहता है कि तो आपका मेंजरिया था कि आप किसी को जान से मार दो, उसके हिसाब से तो वो ऑलरेडी मरी हुई है, तो ये वाला मेंजरिया भी नहीं था। तो यहां पर फिट हो रहा है डेथ बाय नेग्लिजेंस। जो ये कहता है डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्या कहता है, कहां गया डेथ बाय नेग्लिजेंस, अरे वेयर इज डेथ बाय नेग्लिजेंस, यहां पर लगेगा डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि उसका इंटेंशन ना जान से मारने का था ना डिशुम डिशुम करने का था, लेकिन जो उसकी हरकत थी वो इतनी ज्यादा रेकलेस, इतनी ज्यादा केयरलेस और इतनी ज्यादा डेंजरस थी जिससे उसकी बीवी की हत्या हो गई। इसीलिए उस क्वेश्चन में आपका लगेगा डेथ बाय नेग्लिजेंस। ऐसे क्वेश्चंस क्लैट में भी आएंगे, आज क्लास में हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मोए मोए होने से कृपया बचें। चलिए, सो लेट्स क्विकली सी लीडर बोर्ड पे कौन टॉप कर रहा है आज। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है एम्यूकस, नंबर 2 पे आशिमा, थर्ड पर गुंजन, फोर्थ पर कवलजीत, 5 पर पिश्ती, 6 पर कश्यप, 7th पर सलोनी, 8th पर सार्थक, 9th पर आसमी एंड 10th पर श्वेता। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लवली लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, इसी तरह से आगे भी बढ़िया करते रहिए। तो आज की क्लास को मैं जल्दी से समाप्त करती हूँ, 5 मिनट का टाइम तुम्हारे पास भी होना चाहिए, 5-7 मिनट का। सर की क्लास है, प्रमोद सर की, जो भी डाउट है बेटा नेक्स्ट क्लास में पक्का लेती हूँ। अनुभव थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सर की भी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आपको एज अ लॉ सोचना है सौम्या, एज अ लॉ जो समझाया है वैसे सोचना है। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।